आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परिमाप किसे कहते हैं और उसके बाद त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले परिमाप के बारे में जान लेते हैं। परिमाप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना। किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। अब हम त्रिभुज के परिमाप के बारे में समझ लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का परिमाप हम किन विधियों या सूत्रों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है। नीचे पहले चित्र में विषमबाहु त्रिभुज, दूसरे में समबाहु त्रिभुज और तीसरे में समद्विबाहु त्रिभुज दर्शाया गया है। पहले चित्र में विषमबाहु त्रिभुज ABC की तीन अलग अलग भुजाओं की लंबाइयों को A, B और C से दर्शाया गया है। इस प्रकार तीनों भुजाओं का योग करने पर विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप A + B + C प्राप्त होता है। दूसरे चित्र में समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं को A से दर्शाया गया है। इन तीनों भुजाओं का योग करने पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3A प्राप्त होता है। तीसरे चित्र में समद्विबाहु त्रिभुज ABC की समान माप की दो भुजाओं को A से तथा तीसरी भुजा को C से दर्शाया गया है। तीनों भुजाओं का योग करने पर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2A + C प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी भी विषमबाहु, समबाहु अथवा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हम ऊपर दिए गए सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधियों या सूत्रों के बारे में जानेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उसका आधार और ऊंचाई ज्ञात होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। कभी कभी हमें ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है जिसकी ऊंचाई हमें पता न हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम त्रिभुज की ऊंचाई निकालते हैं। आइए हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जिसका ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है। दिए गए समबाहु त्रिभुज ABC में तीनों समान भुजाओं की लंबाइयों को A से दर्शाया गया है। शीर्ष A से BC भुजा पर AD एक शीर्ष लंब खींचा गया है जो रेखाखंड BC को दो बराबर भागों BD और DC में समद्विभाजित करता है। यहाँ BD और DC की लंबाइयों को A/2 से दर्शाया गया है। यहाँ त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से AC² = AD² + DC², क्योंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब AD² = AC² - DC² भी लिखा जा सकता है। आगे AC का मान A और DC का मान A/2 रखकर हल करने पर हमें ऊंचाई AD प्राप्त होता है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने BC गुने AD। BC और AD के मानों को रखकर हल करने पर हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र √3 × A²/4 प्राप्त होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ भी हम पहले ऊंचाई ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC में समान भुजाओं AB और AC की लंबाइयों को A से तथा तीसरी भुजा BC को B से दर्शाया गया है। शीर्ष A से भुजा BC पर AD शीर्ष लंब खींचा गया है जो BC को समद्विभाजित करता है। यहाँ BD और DC को B/2 से दर्शाया गया है। अब त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से AC² = AD² + DC² या इसे AD² = AC² - DC² भी लिखा जा सकता है। आगे AC और DC का मान रखकर हल करने पर ऊंचाई AD प्राप्त हो जाता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने BC गुने AD।
सभी मानों को रखकर हल करने पर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 इंटू बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 प्राप्त होता है। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्राप्त सूत्रों की सहायता से हम दूसरे दिए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि को समझेंगे। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों लेकिन उसकी ऊंचाई ज्ञात करना कठिन हो, तब हीरोन के सूत्र द्वारा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। विषमबाहु त्रिभुज ABC की 3 असमान भुजाएं क्रमशः A, B तथा C हैं। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हैं और S त्रिभुज की अर्ध परिमाप है। त्रिभुज की अर्ध परिमाप S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। अंत में समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना जान लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण को छोड़कर बाकी दो भुजाओं में एक को ऊंचाई और दूसरे को आधार मानकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ AB भुजा को ऊंचाई तथा BC को आधार माना गया है। तब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 1/2 गुने B गुने H, जहाँ B आधार